17 जून से उल्टी गति से चलने लगेंगे शनि। कुंभ में शनि हो जाएंगे वक्री। देश दुनिया में आएगा कैसा भूचाल? मोदी के रहते देश में क्या होगा? विश्व पटल पर होगा कितना बड़ा धमाका? वक्री शनि के 148 दिन दिखाएंगे कैसी लीला? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा और आज मेरे साथ मौजूद हैं आचार्य मयंक शर्मा जी। मयंक जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद कविता जी। सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। 17 जून से न्यायाधीश कर्म फलदाता शनि देव वक्री हो रहे और जब जब शनि वक्री होते हैं तो कुछ ना कुछ बड़ा जरूर होता है। और सबसे बड़ी बात कि 4 नवंबर तक वक्री ही रहेंगे, एक लंबे समय तक। शनि की धीमी चाल और वक्री गति ज्योतिष में देखिए इसे कभी भी शुभता से नहीं जोड़ा गया है, अशुभता के नजरिए से ज्यादा देखा जाता है। कर्मफलदाता शनिदेव वक्री होते ही देश और दुनिया पर कैसा प्रभाव डालेंगे, देश और दुनिया में कैसे कैसे भूचाल आ सकते हैं इस दौरान, आज हम जानेंगे मयंक जी से। जी तो मयंक जी, सबसे पहले मैं अपना जानना चाहूंगी अपने देश के बारे में, यानी कि भारत में जब तक शनि वक्री रहेंगे क्या कुछ होगा? क्योंकि हाल ही में जो आपका बालासोर में जो उड़ीसा में खासकर जो रेल दुर्घटना हुई है, बहुत बड़ी दुर्घटना रेल में, जिसमें देखिए मृतकों का जो आंकड़ा है वो 300 छू रहा है और घायलों की जो संख्या बढ़ती जा रही है, समय के साथ साथ 1000 तक पहुंच जाएगी। तो क्या लगता है कि देखिए शनि की वक्री होने से पहले इतना बड़ा हादसा, रेल हादसा, मैं आपसे जानना चाहती हूँ अब कितने बड़े बड़े हादसे या क्या कुछ होगा अब देश में आने वाले समय में जिसकी संभावना आपको ज्यादा लग रही है? देखिए, अगर इस हादसे को लेके बात करें तो अगर आपको याद हो, हमने कुछ दिन पहले एक शनि मंगल षडाष्टक योग का वीडियो किया था जी। उसमें बताया था कि षडाष्टक योग जब भी होता है तो कहीं ना कहीं दुर्घटना, क्योंकि मंगल शनि को देखता है या शनि मंगल को देखता है या शनि मंगल एक साथ बैठे हों, तो कहीं ना कहीं दुर्घटना के योग बनते हैं। वायु दुर्घटना, रेल दुर्घटना, एक्सीडेंट्स ज़्यादा होना, इस तरह की परेशानियां, या वाहन से कष्ट रहता है। और कहीं ना कहीं मंगल जो है बिजली का कारक भी माना गया, ऊर्जा का कारक भी है, तो कहीं ना अग्निकांड वगैरह, आग लगना, इस तरह की चीज़ें बहुत होती हैं। तो अग्नि के द्वारा दुर्घटनाएं बहुत देखी गई हैं, या रेल दुर्घटना या वायु दुर्घटना होने की आशंका रहती है। तो इसी षडाष्टक योग के चलते कहीं ना कहीं इस तरह का ये रेल दुर्घटना हुई है। बहुत ही दुर्भाग्य है, बहुत ही कहना चाहिए, जब इस तरह की घटना होती है तो बड़ा दुख होता है जी। और बता दें कि अभी तक तो आपने देखा था कि शनि और मंगल का षडाष्टक योग चल रहा है। हालांकि ये योग तो 1 जुलाई को समाप्त हो जाएगा मध्य रात्रि में, लेकिन शनि 17 जून से जो वक्री होने जा रहे हैं, वक्री शनि यानी कि शनि उल्टा चलेंगे तो बहुत ही खराब माना जाता है। वक्री शनि का मतलब ये हो गया है, एक तो शनि अपनी मुख्य राशि में और अब उल्टी चाल चलेंगे, यानी कि डिग्रीज जो है पीछे जाएंगी, तो चीजें और भी खराब होने लगेंगी। शनि जब पीछे गति से जाते हैं तो कहना चाहिए दुर्घटना होने की आशंका या बड़ा फेरबदल, बड़ा परिवर्तन देखने को मिलता है। चाहे वो मौसम में परिवर्तन देखने को मिले, चाहे वो राजनीति में देखने को मिले, चाहे वो हम देखें देश दुनिया में देखने को मिले, बड़ा परिवर्तन शनिदेव जो है 17 जून से लेकर 4 नवंबर तक खेल करेंगे। बड़ा उठापटक देखने को मिलेगी, बड़ा अप्स एंड डाउन रहेगी, आर्थिक स्थिति में भी बड़ा उतार चढ़ाव कई देशों के देखने को मिलेगा जी। तो हम सिलसिलेवार हर देश की बात करेंगे कि किस देश को इससे क्या फायदा या क्या नुकसान हो सकता है जी। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं हम, ये तो हमने बात की कि किस तरह से अभी जो हादसा हुआ है रेल दुर्घटना का, उसका वो एक षडाष्टक योग से उससे हम जोड़ सकते हैं। जैसे कि आपने पहले भी बताया था कि कुछ ऐसी चीजें होंगी और आप देखेंगे भी और जो हुआ भी। अब जो कि शनि वक्री हो रहे हैं 17 जून से, तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहती हूँ रूस, यूक्रेन और अमेरिका के बीच, क्योंकि हाल ही में जैसे ही यूक्रेन ने आपके मॉस्को पर अपना ड्रोन गिराया और उसके बाद मॉस्को ने जवाब में, पुतिन ने भी वहाँ पे मिसाइलें दागी यूक्रेन में, और वहीं जो आपका अमेरिका है, अमेरिका पे भी खतरे के बादल मंडरा रहे हैं, क्योंकि अमेरिका डायरेक्ट सीधे तौर पे यूक्रेन की मदद कर रहा है और जो व्लादिमीर पुतिन को बर्दाश्त से बाहर होता जा रहा है दिन पर दिन। तो स्थितियां बहुत जटिल होती जा रही है विश्व स्तर पर।
जो विश्व युद्ध की बात हम अक्सर करते रहते हैं, चैनलों पे भी देखते हैं, सोशल मीडिया में भी देखते हैं। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्या 2023 के आखिर में विश्व युद्ध की जो संभावनाएं ये बीते 1-2 सालों में से जो बनी हुई हैं, क्या वो अब अंजाम तक पहुंच जाएंगी? 24 मतलब क्या लगता है, क्या तृतीय विश्व युद्ध अब देखने को मिलेगा हमें इस साल के आखिर तक? देखिए, अगर अमेरिका के ग्रह स्थिति की बात करें तो शनि का वक्री होना अमेरिका के लिए उतना बेहतर नहीं है। अच्छा। और रशिया को इसमें संकट कम रहेगा। ये अमेरिका के लिए ये स्थिति बड़ी खराब है, शनि वक्री होना। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि शनि का वक्री होना, उसका सबसे ज्यादा नुकसान अमेरिका को भुगतना पड़ेगा। अमेरिका कोई गलत डिसीजन ले सकता है, या अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं कोई ना कोई कहना चाहिए गलत अनाउंसमेंट कर सकते हैं, गलत फैसला लेंगे, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है। अमेरिका के लिए ये जो समय है, ये वो वक्री शनि के दौरान बड़ी परेशानियां रहेंगी। और अगर बात करें वर्ल्ड वॉर को लेके, तो ऐसे हालात तो नहीं कोई भी बनेंगे कि युद्ध होगा, लेकिन आप देखेंगे कि कई देशों के बीच में तनातनी बहुत ज़्यादा होगी, माहौल जो है वो गर्म रह सकता है इस समय, और युद्ध के हालात बनते हुए नज़र आ सकते हैं। बमबारी होंगी, मिसाइल छोड़ी जाएंगी, छिटपुट हमले हो सकते हैं, इस दौरान परेशानियां बढ़ सकती हैं। लेकिन वर्ल्ड वॉर की स्थिति नहीं बनेगी, ये भी बातें हैं। लेकिन कहीं ना कहीं वक्री शनि जो है वो खेल तो करेंगे जी। और अमेरिका उसमें एक अहम रोल अदा करेगा। यानी कि अमेरिका जो है वो आग में घी डालने का काम जरूर करेगा, कहीं ना कहीं उसकी इन्वॉल्वमेंट रहेगी। और अमेरिका की अगर आर्थिक दृष्टिकोण के नज़रिए से बात करें तो ये समय वहाँ मंदी का दौर चरम पे रहेगा, क्योंकि वक्री शनि जो है अमेरिका को आर्थिक स्थिति को काफ़ी ख़राब करेंगे। जो लोग वहाँ रोजगार नौकरी पेशा लोग हैं, उनको नौकरी में भी कटौती का सामना वहाँ देखना चाहिए कि रिसेशन वहाँ मतलब कि टॉप पर रहेगा इस 4-5 महीने। मैं ना एक चीज़ जानना चाहती हूँ, अभी हाल ही में एक खबर आई, और खबर ये थी कि जो अमेरिका का अलास्का शहर है वो आपके रूस से काफ़ी करीब है जी। और जिस तरह की अमेरिका भूमिका निभा रहा है इस युद्ध में रूस और यूक्रेन के बीच, उसे देखते हुए अब रूस में इस बात की मांग उठ रही है, व्लादिमीर पुतिन से इस बात की मांग उठाई जा रही है कि आप अमेरिका के अलास्का पर हमला कीजिए, अलास्का पर कब्जा कीजिए, अमेरिका के अलास्का पर। तो क्या अब समय आ गया है अमेरिका के खंड खंड होने का? देखिए, ऐसी कोई स्थिति तो नजर नहीं आ रही है कि अमेरिका के ऊपर कोई बड़ा हमला होगा। अमेरिका ने कई देशों को तोड़ा है, उसका इतिहास एक लंबा चौड़ा है। क्या लगता है कि अब अमेरिका के टूटने की बारी है? देखिए, ऐसी कोई स्थिति नजर नहीं आ रही है कि इस तरह के कोई हालात बने कि अमेरिका का कोई डिवाइडेशन हो, या अमेरिका का कोई भी हिस्सा अलास्का ही कोई मान ले कि उस पर रशिया कब्जा कर ले, या किसी और देश को साथ मिलाकर कब्जा करने का प्रयास करे। इस तरह के हालात तो नहीं होंगे, लेकिन आपसी खींचतान, तनातनी दोनों राष्ट्र अध्यक्षों के बीच में आप वाद विवाद या गलत बयानबाजी जरूर देखेंगे। और अमेरिका को इस समय बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। वहाँ पर आर्थिक संकट, धन संबंधी परेशानियां, नौकरियों की समस्याएं वहाँ लोगों को रहेंगी, रिसेशन देखने को मिलेगा और धन संकट बड़ी परेशानी रहेगी वहाँ। तो अमेरिका का माहौल जो है, ये जो शनि वक्री है अमेरिका के लिए, जो लोग वहाँ रह रहे हैं उनके लिए उतना शुभ फल देता हुआ नजर नहीं आ रहा है। चलिए, देखा जाए तो रूस और यूक्रेन के युद्ध को 13 महीने से भी ऊपर का समय हो चुका है। एक एक दिन बढ़ता जा रहा है और ये युद्ध खिंचता जा रहा है। इस युद्ध का अंत कब होगा? देखिए, इस युद्ध का अगर अंत के समय की बात करें तो इस समय ये स्थिति जो है धीरे धीरे अभी बढ़ती ही रहेगी और बढ़ेगी। हो सकता है कि रशिया कोई बड़ा डिसीजन आने वाले 6 महीने में ले। जैसे मैंने बोला कि पास में भी बोला था मैंने पिछले वीडियोस में कि पुतिन का जो समय आने वाला काफी बढ़िया आ रहा है, और इस समय वक्री शनि जो है उनको कोई ना कोई ठोस निर्णय लेने के लिए मजबूर करेगा, कोई बड़ा फैसला लेंगे। और भारत के साथ रशिया की बहुत अच्छी दोस्ती है, तो भारत और रशिया कोई बहुत बड़ी डील भी करेंगे और दोनों एक साथ पूरे विश्व के सामने आ सकते हैं और भारत का पूर्ण सहयोग मिलेगा। तो ये रशिया इस समय बड़ी ज़बरदस्त स्थिति में रहेगा। वक्री शनि की स्थिति रशिया में बड़ी तरक्की देती हुई नजर आ रही है, और जो पुतिन है उनका स्वास्थ्य भी आगे अच्छा रहेगा। तो रशिया के लिए तो ये समय काफ़ी बेहतर रहेगा, लेकिन युद्ध के हालात नहीं बनेंगे। मैं फिर भी कहूँगा कि ये जो छिटपुट घटनाएं हैं, युद्ध की स्थितियां नहीं बनेंगी, लेकिन जो ये वॉर, छोटी मोटी वॉर चल रही है, ये इस तरह से भी कम नहीं होने वाली है। वक्री शनि में कभी कभी ये आपको बढ़ी हुई दिखेगी, लेकिन आर्थिक स्थिति रशिया की काफ़ी अच्छी रहेगी। वहाँ पर काम, कारोबार, रोजगार की वृद्धि होती हुई नज़र आ रही है। रशिया जो है ना, आने वाले समय में, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि ये एक बड़ी पावर बन के उभरेगा।
यानी कि इंडिया और रशिया जो हैं ये बहुत बड़ी पावर आने वाले समय में भविष्य में है। ये आपने एक बहुत बड़ी भविष्यवाणी की है कि भविष्य में रशिया जो है, जो ऑलरेडी एक डेवलप्ड कंट्री, ऑलरेडी एक पावरफुल कंट्री है, वो और आगे सुपर पावरफुल कंट्री के तौर पे टॉप पर काबिज होगा। चलिए अब बात करते हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, जिनकी दोस्ती इस वक्त विश्व के लिए मजबूरी भी है और जरूरत भी है। और ऐसे में जो कि पीएम मोदी शनि की ढैया से गुजर रहे हैं और अब शनि जो वक्री हो रहे हैं, तो विश्व पटल पर पीएम मोदी की भूमिका कैसे देखें हम? देखिए, अगर पीएम मोदी जी की कुंडली के हिसाब से बात करें तो उस समय उनके चतुर्थ भाव में वृश्चिक राशि की कुंडली है। चतुर्थ भाव में अगर बात करें तो शनि जो है वक्री होंगे। तो जब भी चतुर्थ भाव में शनि वक्री होंगे तो एक तो मोदी जी के शत्रु वृद्धि में आपको तेजी देखने को मिलेगी। विश्व स्तर पर भी, विश्व स्तर पर नहीं, भारत में अगर देखें तो विपक्ष जो है, आपसे इंटरनेशनल जानना चाहती हूँ। अगर इंटरनेशनल लेवल पे बात करें तो मोदी जी की लोकप्रियता जो है वो काफी बढ़िया रहेगी, क्योंकि इनकी कुंडली में अगर हम नवम भाव के स्वामी की बात करें वो मंगल के साथ बैठा है, और अगर 12वें भाव के स्वामी की बात करें वो 11वें स्थान में बैठा है बुध सूर्य के साथ। दशम भाव में शुक्र की स्थिति है और शनि की स्थिति है, बहुत ही पावरफुल है। तो विदेश नीति के मामले में या भारतीय प्रधानमंत्री मोदी जी की लोकप्रियता के मामले में वक्री शनि के दौरान इनकी लोकप्रियता बढ़ेगी और मोदी जी कुछ कड़े फैसले लेंगे। और विदेश नीति में आप देखेंगे विदेश में रशिया के साथ कुछ और ऑस्ट्रेलिया के साथ, रशिया के साथ, या ये जो हम कह सकते हैं अमेरिका के साथ भी और यूरोपियन कंट्री के साथ मोदी जी की जो हम देखेंगे काम करने की जो शैली है वो और बेहतर होगी, या इनकी लोकप्रियता ये देश बहुत ज़्यादा बढ़ाएंगे आने वाले समय में। जैसे हमने पिछले साल वीडियो बना के कहा था कि मंगल की महादशा में मोदी जी जो हैं इर्द गिर्द जो है विश्व जो है मोदी जी के इर्द गिर्द रहेगा जी। यानी कि इनके बिना सलाह के, इनके बिना एडवाइस लिए, फैसला लिए हुए कोई भी काम विश्व में नहीं होगा। और मोदी जो है वर्ल्ड के सबसे बड़े नेता बन के उभरेंगे और वो चीज़ धीरे धीरे सही भी हो रही है। अभी जो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री उन्होंने भी कहा था कि मोदी जी बॉस हैं, तो वो बड़ी चर्चा का विषय रहा था ये। तो लोकप्रियता के मामले में तो विदेश स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनकी ख्याति में कोई कमी नहीं आएगी। ये दिन दोगुनी रात चौगुनी बढ़ेगी और लंबे समय तक इनका समय बेहतरीन रहेगा। और भारत अब एक खुल के अपना स्टैंड लेगा विश्व के सामने। अब आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी, दबाव की राजनीति या दबाव की स्थिति अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नहीं भारत अब बर्दाश्त करेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री जो है देश के, उनकी कुंडली अगर प्रबल है, योग कारक ग्रह की दशा चल रही है मंगल की, और कड़े फैसले वो इस समय पे लेंगे, तो ये बिल्कुल साफ संकेत है कि स्थिति जो है भारत की क्लियर रहेगी, स्टैंड बिल्कुल क्लियर होगा। मैं जी जाते जाते दो पड़ोसी मुल्क भारत के, पाकिस्तान और चीन, क्या लगता है शनि की वक्री चाल इन पर कितनी भारी पड़ेगी? देखिए, पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान की राशि के अकॉर्डिंग शनि देव की जो स्थिति है वो उतनी बेहतर नहीं है। वक्री शनि वहां पर एक सेंटेंस में जानना चाहती हूँ जवाब। पाकिस्तान ऑलरेडी बुरे हाल से गुजर रहा है और कितना बुरा हाल होगा? देखिए, वहाँ पे हालात जो है दिन ब दिन और खराब भी हो सकते हैं, और ज़्यादा खराब होंगे। बेरोजगारी बढ़ेगी, महंगाई वहाँ और ज़्यादा बढ़ेगी। तो स्थितियाँ जो हैं आने वाले 5 साल की वहाँ बहुत ही सुखद नहीं है। तो स्थितियाँ जो है काफ़ी खराब रहेंगी। चाइना को लेकर जो है इस समय हम देखेंगे कि चाइना की स्थिति भी उतनी बेहतर नहीं है। खासकर वक्री शनि जो है, हालांकि ये चाइना को कोई खास नुकसान नहीं पहुंचा रहा है जी। इस समय चाइना की स्थिति बड़ी अच्छी रहेगी, लेकिन आने वाले वर्षों की बात करें तो वो भी चाइना के दृष्टिकोण से उतना बेहतर नहीं रहने वाला है। और हो सकता है कि चाइना आने वाले समय में पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की मदद भी बहुत कम करे या कुछ ना कुछ उनके ऊपर प्रतिबंध वगैरह लगाए। इस तरह की स्थितियाँ भी बन रही हैं। भारत के लिए अगर बात करें, भारत के लिए 17 जून से 4 जो नवंबर तक का समय है, ये समय भारत के लिए आर्थिक स्थिति के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा रहेगा जी। हालांकि भारत की कर्क राशि है, शनि अष्टम भाव में है। 1 जुलाई तक का समय जो है वो उतना बेहतर नहीं है। 1 जुलाई के बाद की स्थिति जो है वो भारत के लिए 4 नवंबर तक वक्री शनि में काफी अच्छी रहेगी जी। और कहना चाहिए भारत में तरक्की भी होगी, आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। लेकिन आप धरने, प्रदर्शन, आंदोलन ये सब देखने को मिलेगा जब वक्री शनि होगी, तो ये सब चीजें देखने को मिलेंगी। सरकार के ऊपर विपक्ष जो है हावी रहने का प्रयास करेगी। कुछ राज्यों में कहते हैं ना कि अगर इस दौरान चुनाव हो गए तो सत्ता परिवर्तन भी होना तय है। चलिए, तो ये थे मेरे साथ महेश शर्मा जी, जिनसे मैंने आज ये जानने की कोशिश की है कि
वक्री शनि इस बार 4 नवंबर तक देश दुनिया में कैसी लीला दिखाएंगे। इसी के साथ मुझे और महेश शर्मा जी को दीजिए इजाजत। अगर आपको अपनी व्यक्तिगत कुंडली के बारे में कुछ भी जानना है, पूछना है, तो इस नंबर के जरिए आप महेश शर्मा जी से सीधा डायरेक्ट बात कर सकते हैं, इनसे संपर्क कर सकते हैं। और इसके साथ साथ लाइव एट 11 में 1 घंटे के लिए महेश शर्मा जी से धर्म ज्ञान के प्लेटफॉर्म पर जुड़ सकते हैं। हम दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।